नमस्कार दोस्तों इस वक्त पाकिस्तान एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहा है क्योंकि भारत ने सिंधु जल संधि रोक दी है और पाकिस्तान में हाहाकार मच गया है। आखिर पाकिस्तान में इस वक्त सिंधु जल संधि के रोके जाने से क्या हालात हैं। स्वागत करता हूं मैं आपके अपने YouTube चैनल योगेश की रिपोर्ट में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के लिए इस समय बड़ी समस्या बन गया है। यह मुद्दा है पानी का और इसका सीधा कनेक्शन है भारत से। पाकिस्तान इस समय पानी के लिए बार बार भारत से गुहार लगा रहा है, लेकिन भारत ने भी अपनी शर्तें साफ कर दी हैं। आखिर ये पूरा मामला क्या है, भारत ने सिंधु जल संधि को क्यों रोका है और इसका पाकिस्तान पर क्या असर पड़ रहा है, चलिए विस्तार से समझते हैं पूरे मामले को। दोस्तों, सिंधु जल संधि क्या है, सबसे पहले इसे समझ लेते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर सिंधु जल संधि यानी इंडस वाटर ट्रीटी जो है ये कब हुई, क्यों हुई और कहां पर हुई। यह असल में एक जल बंटवारा या समझौता है जो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। यह समझौता साल 1960 में हुआ था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे अयूब खान। इस समझौते को कराने में विश्व बैंक ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। दोस्तों, इस संधि का जो मुख्य मकसद था वो ये था कि दोनों देशों के बीच सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के पानी के इस्तेमाल पर होने वाले जो विवाद थे उन्हें खत्म किया जाए। सिंधु नदी प्रणाली में कुल 6 नदियां शामिल होती हैं। आपके लिए यह जानना जरूरी है कि ये नदियां कौन कौन सी हैं। इनमें से 3 पूर्वी नदियां हैं जो हैं रावी, व्यास और सतलुज, और 3 पश्चिमी नदियां हैं जो हैं सिंधु, झेलम और चिनाब। जी हां, कुल 6 नदियां हैं और इस समझौते के तहत पूर्वी नदियां यानी कि रावी, व्यास और सतलुज के पानी पर नियंत्रण और उसका उपयोग करने का जो अधिकार है वो भारत को मिला है, जबकि पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब का नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण समझौता था दोस्तों, जो दशकों से दोनों देशों के बीच चला आ रहा था। अब भारत ने इस समझौते को क्यों तोड़ा, भारत ने ये जो सिंधु जल संधि है, इतनी पुरानी जल संधि, इसे आखिर क्यों रोक दिया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुलकर इसकी घोषणा की। एक बार नहीं, कई बार, कई मंचों से प्रधानमंत्री ने कई भाषणों में और कई रैलियों में इसकी घोषणा की और पाकिस्तान को सीधे और सधे शब्दों में चेतावनी भी दे डाली। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर ये समझौता 1960 से चल रहा था तो भारत ने अब जाकर इसे क्यों रोका। इसकी वजह है आतंकवाद। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में एक भयानक आतंकी हमला हुआ था दोस्तों। इस हमले में 26 लोग मारे गए थे। इस हमले के बाद भारत ने एक बड़ा और सख्त कदम उठाते हुए 1960 की सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया था। भारत की तरफ से भारतीय समकक्ष देबाश्री मुखर्जी ने आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान को इस फैसले के बारे में बताया था। भारत का कहना साफ है कि आतंकवाद के मुद्दे पर उसकी चिंताएं बेहद गंभीर हैं और पाकिस्तान की क्या प्रतिक्रिया इसके बाद सामने आ रही है। जब से भारत ने यह संधि सस्पेंड की है, पाकिस्तान में मानो हड़कंप मच गया है। पाकिस्तान अब पानी के लिए, बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है और दुनिया के सभी मंचों पर जाकर के वो गुहार लगा रहा है कि भारत सिंधु का पानी हमें दे दे। पाकिस्तान के जल संसाधन सचिव, वाटर रिसोर्स सेक्रेटरी, जिनका नाम है सैयद अली मुर्तजा, उन्होंने कई बार भारत से सिंधु संधि को स्थगित करने के अपने फैसले पर दोबारा सोचने का आग्रह किया और चिट्ठियां लिखी। सैयद अली मुर्तजा ने भारतीय समकक्ष देबाश्री मुखर्जी को कई पत्र भी लिखे और इन पत्रों में उन्होंने बार बार अपनी सरकार की ओर से भारत द्वारा उठाई गई विशिष्ट आपत्तियों पर चर्चा करने की इच्छा भी जाहिर की। यानी पाकिस्तान की जो बाह मरोड़ी गई तो पाकिस्तान अब जो है वो घुटनों पर आ गया है और सिंधु जल संधि के बूंद बूंद पानी के लिए वो दुनिया भर में गुहार लगा रहा है और भारत से वार्ता की पेशकश कर रहा है। दोस्तों, ये वही पाकिस्तान है जो हर वक्त
भारत को आंखें दिखाता है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है, पत्र लिख रहा है, लेकिन भारत का क्या रुख है? क्या भारत पिघल जाएगा? इस बार भारत ने इस मामले में अपना जवाब बिल्कुल साफ कर दिया है, एकदम दो टूक। भारत का कहना है कि वह सिंधु जल संधि पर तब तक कोई बातचीत नहीं करेगा जब तक आतंकवाद को लेकर भारत की चिंताओं का समाधान नहीं हो जाता। इसके अलावा भारत यह भी चाहता है कि संधि को पूरी तरह से नया रूप दिया जाए, यानी अगर आगे ये संधि होती है, भारत इस पर कायम रहता है, तो अब ये संधि उस पूरे पुराने रंग रूप में तो बिल्कुल नहीं होने वाली है। अब ये संधि अगर आगे बढ़ेगी तो भारत की शर्तों पर बढ़ेगी। भारत ने पाकिस्तान के किसी भी पत्र का अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। भारत अपने रुख पर कायम है कि जब तक आतंकवाद का मुद्दा हल नहीं होता, सिंधु जल संधि को रीशेप नहीं किया जाता, तब तक बातचीत संभव नहीं है। तो पाकिस्तान पर इसका क्या असर पड़ रहा है दोस्तों, यह जानना भी आपके लिए जरूरी है। भारत के इस कदम का पाकिस्तान पर सीधा असर पड़ रहा है। यह समझौता पाकिस्तान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर उसकी खेती के लिए। सोर्सेस के मुताबिक पाकिस्तान की लगभग 80% जो कृषि सिंचाई है वो सिंधु जल प्रणाली पर ही तो निर्भर करती है। यानी 80% कृषि भारत के इस समझौते पर निर्भर है पाकिस्तान की। सीधे सीधे सिंधु जल प्रणाली से ही पाकिस्तान अपने खेतों की फसलें सींचता है और भारत के खिलाफ जहर भी उगलता है। अपने खेतों में भारत के पानी से वो फसलें सींचता है और विदेशों से बम बंदूकें खरीदकर भारत में आतंकवादी भी भेजता है। तुर्की से कभी ड्रोन खरीदता है, कभी ईरान से, कभी अजरबैजान से हथियार लेता है, कभी चीन से हथियार लेता है और भारत पर हमला करता है। यानी पाकिस्तान भारत के ही पानी पर पल रहा है और भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। तो अब सिंधु जल संधि के इस तरह सस्पेंड हो जाने से पाकिस्तान में अब गंभीर जल संकट पैदा हो गया है। बूंद बूंद पानी को तरस रहा है पाकिस्तान, और इस जल संकट का जो सीधा असर है वो वहां की खेती पर पड़ रहा है दोस्तों, क्योंकि वहां की भी जो अर्थव्यवस्था है पाकिस्तान की वो अब तक कृषि पर ही आधारित है। यही वजह है कि पाकिस्तान इस समय पानी के लिए इतना ज्यादा परेशान है और वो सोच रहा है कि पहलगाम पे आतंकी हमला करा के उसने बड़ी भूल कर दी, क्योंकि इस बार ये दाव उसके लिए उल्टा पड़ गया और पूरा पाकिस्तान भारत ने पूरे पाकिस्तान को अब बूंद बूंद पानी के लिए तरसा दिया। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ एक सख्त रुख अपनाया है और उसे सीधे सीधे जल समझौते से जोड़ दिया है। इसके पहले भारत इसे जल समझौते से नहीं जोड़ रहा था। भारत की सुरक्षा संबंधी चिंताओं का समाधान जब तक नहीं होता, ये जो संधि है ये सस्पेंड रहेगी। पानी के इस अहम मुद्दे पर बातचीत की संभावना फिलहाल बहुत कम है। हालांकि पाकिस्तान बातचीत के लिए गिड़गिड़ा रहा है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और उसके लोगों पर सीधा और गहरा असर पड़ रहा है दोस्तों। अब ये देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या होता है। फिलहाल आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और ऐसे ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।